जरा सोचिए, दिन में 3 बार खाने से पहले हम जिस एक चीज पर बिना सवाल भरोसा करते हैं वो है नमक। लेकिन इंटरनेट पर इसी नमक को लेकर कभी प्लास्टिक की बात होती है, कभी केमिकल की और कभी जहर की। तो सवाल ये नहीं है कि नमक सुरक्षित है या नहीं, सवाल ये है क्या हम पूरी प्रक्रिया जाने बिना निष्कर्ष बना लेते हैं। ये सोचो तो जानो है। यहां हम डर नहीं फैलाते, यहां हम प्रक्रिया समझते हैं। आज आप देखेंगे नमक बनने की पूरी यात्रा, बिना अफवाह, बिना कटे फटे क्लिप्स, सिर्फ पूरा सच। नमक किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होता, उसकी शुरुआत होती है प्रकृति से। भारत जैसे देशों में ज्यादातर नमक समुद्र के पानी या खारे भूमिगत पानी से बनाया जाता है। समुद्र के पानी को बड़े बड़े उथले तालाबों में फैलाया जाता है, जिन्हें सॉल्ट पैन कहा जाता है। यहां कोई मशीन नहीं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ सूरज, हवा और समय। पानी धीरे धीरे उड़ता है और नीचे बचता है कच्चा नमक। ये वो नमक नहीं है जो आप पैकेट में देखते हैं, ये भूरा होता है। इसमें मिट्टी होती है, रेत होती है और कई प्राकृतिक खनिज होते हैं। यानी जो लोग कहते हैं नमक तो सीधा उठाकर पैक कर देते हैं, वो पूरी प्रक्रिया नहीं जानते। अब ये कच्चा नमक ट्रकों में भरकर रिफाइनरी फैक्ट्री लाया जाता है। यहीं से सफाई और कंट्रोल शुरू होता है। सबसे पहले नमक को तोड़ा और कुचला जाता है, फिर इसे पानी में घोला जाता है, जिसे कहा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। यहीं से सबसे ज्यादा गलतफहमी पैदा होती है। जब नमक पानी में घुलता है तो भारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। कुछ अशुद्ध खनिजों को हटाने के लिए बहुत सीमित मात्रा में फूड ग्रेड प्रोसेसिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पीने के पानी को साफ किया जाता है। ये एजेंट अंतिम नमक का हिस्सा नहीं बनते। अब साफ ब्राइन को बड़े वैक्यूम पैन में डाला जाता है। यहां नियंत्रित गर्मी दी जाती है, पानी उड़ जाता है और नीचे बनते हैं साफ शुद्ध नमक के क्रिस्टल। यही वजह है कि रिफाइंड नमक एक सा सफेद दिखता है। सफेदी डर से नहीं, प्रोसेस से आती है। अब आता है सबसे ज्यादा गलत समझा गया हिस्सा, आयोडीन। आयोडीन कोई जहर नहीं है, ये एक जरूरी पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड जैसी बीमारियों से बचाता है। सरकार द्वारा तय मात्रा में आयोडीन को नमक पर स्प्रे किया जाता है। हर बैच की लैब में जांच होती है, हर बैच से सैंपल लिया जाता है। नमी, घुलने की क्षमता, आयोडीन का स्तर, सफेदी। जो नमक तय मानकों पर खरा नहीं उतरता वो बाजार तक पहुंचता ही नहीं। अब नमक जाता है पूरी तरह ऑटोमेटिक पैकिंग लाइन में। कोई इंसानी हाथ नमक को नहीं छूता। हर पैकेट का वजन चेक होता है, मेटल डिटेक्टर से गुजरता है और बैच नंबर छपता है। अब उस सवाल पर जिसने लोगों को सबसे ज्यादा डराया, अगर नमक में प्लास्टिक होता तो वो पानी में पूरी तरह घुलता नहीं, लेकिन नमक पूरी तरह घुल जाता है। जो जलाने पर पिघलता दिखता है वो नमी या स्टेबलाइजर की प्रतिक्रिया हो सकती है। विज्ञान से बाहर की चीज विज्ञान से साबित नहीं होती। आज आपने देखा, नमक कोई रहस्य नहीं है, ये कंट्रोल्ड, टेस्टेड और रेगुलेटेड प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि सवाल पूछना गलत है। गलत है पूरी प्रक्रिया जाने बिना डर मान लेना। अगली बार जब आप नमक का पैकेट खोलें तो बस एक पल रुकिए और सोचिए, क्या हर वायरल दावा सच होता या सच जानने के लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको डराने के बजाय सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही रोजमर्रा की चीजों के पीछे का सच, वायरल दावों की सच्चाई और फैक्ट्री के अंदर की असली प्रक्रिया समझने के लिए सोचो तो जानो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम अफवाहों पर भरोसा नहीं करते। हम पहले सोचते हैं, फिर जानते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।